अंकुश, अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी के इस बयान पर महाराष्ट्र की सरकार क्या कहती है। चुनाव आयोग की तरफ से भी इंतजार रहेगा, क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने कुछ सच्चाई सामने रखी है, कुछ बातें सामने रखी हैं, कुछ तथ्य हैं ऐसे जिनका स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया है अभी तक। और विपनेश, देखिए, राहुल गांधी ने अगर ये बयान दिया है तो उसमें तर्क दिया है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर। वो ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में जब लोकसभा चुनाव थे तो महाराष्ट्र की 48 सीटों में से कांग्रेस, उद्धव गुट और शरद पवार की जो एनसीपी है वो साथ बढ़कर गठबंधन में लड़ी थी और चुनावी मैदान में उतरी, तो 48 में से 30 सीट जीतने में वो कामयाब हुई थी। कांग्रेस जो है, भले देश के अन्य राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन इतना खास ना रहा हो लोकसभा चुनाव में, लेकिन महाराष्ट्र में काफी बेहतरीन प्रदर्शन था। 18 से 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और करीब 13 सीट चुनाव कांग्रेस जीत कराई थी। लेकिन लोकसभा के तुरंत यानी 6 महीने बाद महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हुए और इसमें पूरा का पूरा जो नतीजा था वो उलट गया। जो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी लोकसभा चुनाव में, उसका काफी हास्य तरीके से हाल हुआ विधानसभा चुनाव में। यहां तक कि जो सीएम कैंडिडेट थे कांग्रेस के, बाला साहेब थोराट, उनको हार का सामना करना पड़ा था। जो कद्दावर नेता थे जैसे कि नसीम खान और अन्य बड़े नेता थे, उनको काफी बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। यहां तक कि जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे नाना पटोले, वो मात्र 400 से 500 वोट से ही जीत कर आए थे। तो ये चुनाव के जो परिणाम थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को गवारा ना हुआ, उसे स्वीकार नहीं हुआ, और शायद इसी वजह से राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र भी किया है, उसके पीछे तथ्य भी दिया है। अब दूसरी बात यह है कि इस पे राजनीतिक प्रतिक्रिया है, तो जाहिर सी बात है अगर राहुल गांधी ने ये बात कही है तो इस पे महाराष्ट्र में राजनीतिक प्रतिक्रिया या फिर सियासत तेज होनी लाजमी है। इस पे संजय राउत का बयान आ चुका है, जो कि महाराष्ट्र में और केंद्र में सहयोगी है कांग्रेस पार्टी की। उद्धव ठाकरे पार्टी से सांसद है, राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा यदि विदेशी धरती पर राहुल गांधी ने अपनी बात कही है तो उसमें गलत क्या है, कहीं पर मंगल ग्रह पे नहीं कहा है। राहुल गांधी ने धरती पर ही अपनी सोच रखी है। वो लगातार सवाल उठा रहे हैं चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर, और जिस तरीके से चुनाव होते हैं उसको लेकर सवाल खड़े जा रहे हैं, और जो भी सवाल किए जाते हैं चुनाव आयोग का उसके पास जवाब नहीं होता। तो विपनेश, जाहिर सी बात है महाराष्ट्र चुनाव का तर्क दिया था, क्योंकि लोकसभा में रिजल्ट कुछ और थे, वहीं अगर 4-5 महीने बाद विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट नतीजे आए थे महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस पार्टी को लेकर, उसके नतीजे कुछ और थे। और जाहिर सी बात है सियासत तेज हो गई है, जहां पर संजय राउत बचाव में उतरे हैं, एमएनएस भी यहां तक चलिए ठीक है अंकुश, देखते हैं कि सरकार की तरफ से क्या इस पर रिएक्शन आता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऋषिकेश, आपका भी शुक्रिया।